बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद की राजनीतिक लड़ाई अब सियासी हलचल में आ गई है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब उनके दो बेटे एक दूसरे के आमने सामने हैं। तेज प्रताप यादव ने कल अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है, जिनकी पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। माफ़ कीजिएगा, मुझे देखना पड़ा, थोड़ा नई पार्टी है तो नाम याद रखना पड़ेगा। जनशक्ति जनता दल। चर्चा आज की न्यूज़ रूम की चर्चा इसी बात पर होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और न्यूज़ रूम में हमारे साथी मौजूद हैं केशव सर से। केशव जी, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कहा था जब परिवारवाद से उनका निष्कासन हुआ था, परिवार से निष्कासन हुआ था कि माई ने मना किया है तो हम नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन कल तेज प्रताप यादव जाके अपनी नई पार्टी का पूरा ऐलान कर दिए, नाम लेके आए। क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद पूजा। सबसे पहली बात, जो माई ने जो कहा था, तेज प्रताप आज भी उस बात को मान रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि यह पार्टी जिसका नाम आप ले रही हैं, जनशक्ति जनता दल, यह तेज प्रताप यादव ने नहीं बनाई है। यह पार्टी पहले से बनी हुई थी। एक सज्जन हैं, उन्होंने पहले से पार्टी बना रखी थी। इसके अध्यक्ष कोई और है, इसके महासचिव कोई और हैं। तेज प्रताप यादव ने इस नई पार्टी को दरअसल अंगीकार कर लिया है। कल आप सही कह रही हैं, कल तेज प्रताप यादव चुनाव आयोग के दफ्तर में गए थे पटना में, और वहाँ पर काफ़ी वक्त उन्होंने बिताया था, और वहाँ से चुनाव आयोग के दफ्तर से ये खुशखबरी लेकर लौटे हैं। उनकी नई जो पार्टी है, नई नवेली पार्टी ही है, उसको मान्यता मिल गई है और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह भी मिला है। तेज प्रताप यादव के व्यक्तित्व से मेल खाता हुआ बांसुरी छाप मिला है। तो अब तेज प्रताप यादव बांसुरी बजाएंगे बिहार में और राजनीति को नचाएंगे। तो बांसुरी की धुन कहाँ तक पहुँचेगी? बांसुरी की धुन मुझे लगता है कि कुछ विधानसभाओं में तो गूंजेगी जरूर, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जरूर गूंजेगी बांसुरी की धुन। सर, अभी बिहार में दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं जो कि नई पार्टी के साथ अपना चुनावी मैदान में उतरे हैं, और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। चूँकि वोट अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है, लेकिन कल तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि ये कुछ नहीं है, बस चुनावी हवा है और इनको चुनाव के समय ही सब कुछ याद आता है। ये एक तरह से लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश है। तो तेज प्रताप यादव अपने ही भाई के खिलाफ जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या ट्विस्ट है इसमें? देखिए पूजा, तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ पहली बार बोलते हुए सुने गए हैं। इससे पहले हालांकि जब उन्हें पार्टी से और परिवार से भी निष्कासित कर दिया, तब भी वो कह रहे थे मेरा आशीर्वाद तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो अर्जुन है, मैं उनका कृष्ण हूँ। ये तमाम तरह की बातें तेज प्रताप यादव करते रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पहली बार इस आशय में कुछ विपरीत बोला था। अभी उन्होंने जो आप कह रही हैं वोटर अधिकार रैली जो है, उसकी उन्होंने बहुत आलोचना की है। उन्होंने क्लियरली बोला है कहीं वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये बेकार के मुद्दे हैं। पूजा, यही बात हम भी कहते रहे हैं। कल भी हम और आप इसी शो में बात कर रहे थे कि ये एक तरह का ऐसा मुद्दा है जिससे जनता जुड़ाव महसूस नहीं करती है। आप यह बात मानिए, तेज प्रताप एक कल्ट फिगर है। तेज प्रताप उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं या उसी तरह की राजनीति करते हुए देखे जाते हैं जो लालू प्रसाद यादव की ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स है। तेज प्रताप यादव की छवि में या तेज प्रताप यादव की राजनीति में आपको एक आम आदमी प्रतिबिंबित होता है। बहुत सारे लोग तो अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव और लालू यादव दोनों की भाषा कमोवेश बहुत हद तक बिल्कुल। और तेज दौर वो नहीं है, दौर अलग अलग है। और तेज प्रताप यादव तो अपना एक फेसबुक पेज भी चला रहे थे, तेज प्रताप दी सेकेंड लालू करके वो चला रहे थे ना। तो आप ये समझिए कि आम आदमी जो बिहार में भी है जी, उनको इस वोट चोरी से, ईवीएम रिग्ड है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये तमाम जो नारे हैं, इन नारों से कोई लेना देना नहीं है। एसआईआर में क्या हुआ, क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आम मतदाता जो है बिहार का, उसको इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तेज प्रताप यादव यहाँ सही कह रहे हैं। बिहार में चुनाव के लिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं धरातल पर। बेरोजगारी है, पलायन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपराध है, तमाम तरह शिक्षा व्यवस्था जार जार हो चुकी है।
ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे पब्लिक का सीधा जुड़ाव है। अगर आप इन मुद्दों पर बात करते हैं तो पब्लिक इन बातों को समझती है, बिल्कुल। फिर वो फैसला करती है कि जो आप बोल रहे हैं उसके साथ उन्हें जाना है या फिर कोई जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसके साथ उन्हें जाना है। लेकिन ये जो वोट चोरी ये हवाई दावे हैं, हवाई नारे हैं। आप यकीन मानिए ये भी मामला उसी तरह खत्म हो जाएगा जिस तरह से राफेल खत्म हो गया, चौकीदार चोर है खत्म हो गया, ईवीएम रिग्ड है खत्म हो गया, अडानी अंबानी खत्म हो गया। तो हर चुनाव से पहले राहुल गांधी की भी एक ये मोडस ऑपरेंडी है। हर चुनाव से पहले एक नया शिगुफा लेके आते हैं और चुनाव के बाद उसकी हवा निकल जाती है। पिछली बार उनका खटाखट चला था, कहाँ चला गया खटाखट? बोले बिहार में भी खटाखट देंगे। बिल्कुल, और यही बात तेज प्रताप यादव ने कल कई मीडिया चैनलों से बातचीत करते हुए कहा भी कि ये जो एक पूरा मुद्दा है वोट चोरी का, दरअसल ये कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे, जो कि विकेश सर कह भी रहे थे। इन सारे मुद्दों पर सेम यही चीज़ कल तेज प्रताप यादव ने कही। लेकिन सर, महुआ से उन्होंने कह दिया है कि हम तो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अगर तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी कहाँ जाएंगे? नहीं, तेजस्वी तो महुआ से चुनाव नहीं लड़ते हैं ना। तेजस्वी तो राघोपुर से लड़ेंगे। तेजस्वी का तो फिक्स है, राघोपुर से लड़ेंगे तेजस्वी। 2 बार पिछली बार और उसके पिछले बार भी 2015 में, 2020 में तेजस्वी राघोपुर से ही चुने गए हैं। और इस बार भी सारी संभावना है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि महुआ से जीता हुआ कैंडिडेट है आरजेडी का, तो मुझे ऐसा, और जो महुआ से अभी विधायक है उन्हें तेजस्वी यादव का करीबी समझा जाता है पार्टी में। तो मुझे महुआ का जो पॉलिटिकल गेम होगा आरजेडी वर्सेज आरजेडी ही कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी बनाम तेज प्रताप होगा। तो कौन कैंडिडेट उतरेगा यहाँ पे? मतलब तेजस्वी, देखिए, महुआ से तेज प्रताप ने तो अपना ऐलान कर ही रखा है कि वो महुआ से अपनी पार्टी, अब उनको निशान भी मिल गया है बांसुरी छाप पर, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में रहेंगे। अब ये देखना है कि जो महुआ से अभी विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, क्या राजद उन्हीं को टिकट देती है या राजद तेज प्रताप यादव को वॉक ओवर देगी? ये भी समझने की बात है। मुझे जितनी समझ है राजनीतिक मामलों की, बिहार के राजनीतिक मामलों की खासकर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महुआ में आरजेडी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, माँ की एक ममता होती है हर बच्चे के लिए। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि राबड़ी जी को अभी भी तेज प्रताप यादव को लेकर उसी तरह का ममत्व तो है। शायद वो इस बात पे अड़ जाए कि यहाँ से कोई अच्छा उम्मीदवार, कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं हो, तो हो सकता है नाम के वास्ते वहाँ से कोई डमी कैंडिडेट उतारा जा सकता है। लेकिन वॉक ओवर क्लियरली दे देगी आरजेडी तेज प्रताप यादव को, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर ये वॉक ओवर देना रहता तो उन्हें पार्टी से निकाला नहीं जाता। लेकिन जब हम ये बात करते हैं महुआ से, कि मान लेते हैं महुआ से हो कोई ये बहुत दमदार कैंडिडेट तेज प्रताप के सामने ना उतारे, लेकिन जब हसनपुरा क्षेत्र की बात आती है, जो कि आरजेडी का गढ़ है, वीवीआईपी सीट मानी जा रही है, वहाँ पे तेज प्रताप ने क्लियर कर दिया कि हम यहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, हमारा कैंडिडेट यहाँ से भी होगा। तो अगर हसनपुरा से भी तेज प्रताप यादव का कोई कैंडिडेट उतरता है तो वहाँ पे आरजेडी या महागठबंधन का क्या खेल होगा? देखिए, हसनपुर समस्तीपुर जिले में पड़ता है, मेरा भी गृह जिला है जी, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। हाँ, हसनपुर एक और यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है। इसीलिए पिछली बार थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी महुआ में, तो तेज प्रताप यादव को सुरक्षित सीट की तलाश में हसनपुर ले जाया गया था। हसनपुर राजद के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है। वहाँ पर निर्णायक संख्या में मतदाता यादव समुदाय से हैं। और इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव को छोड़कर कोई और तेज प्रताप की पार्टी से, जनशक्ति जनता दल से भी अगर कोई रहता है हसनपुर से, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर उनकी दाल गलेगी। वहाँ पर उसी की दाल गलेगी जो लालू जी की पार्टी के निशान पर हसनपुर से लड़ेंगे। लेकिन अगर ये इन दोनों की लड़ाई होती है हसनपुर में, एक यादव लालटेन छाप पर लड़े और दूसरे यादव बांसुरी छाप पर लड़े, तो बहुत ज़्यादा संभव है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाए, कोई तीसरा लूट में चरफा ना। अच्छा, ये तीसरा कौन हो सकता है? कांग्रेस हो सकती है, जेडीयू? नहीं, कांग्रेस का तो गठबंधन ही है ना।
200% वो हसनपुर की जो सीट है कांग्रेस के खाते में कभी नहीं जाएगी। कांग्रेस के पास अगर यादव उम्मीदवार भी होंगे तब भी हसनपुर की सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा सकती है। आरजेडी अपना स्ट्रांग बेसन क्यों छोड़ेगी किसी के लिए? तो ऐसी संभावना मुझे तो नहीं लग रही है, वो नहीं छोड़ेंगे। और अगर बीजेपी जेडीयू से कोई अच्छा उम्मीदवार रहता है वहां पर उनकी जीत हो सकती है, क्योंकि अगर यादव वोटर्स का बंटवारा होता है, यादव मतों का बिखराव अगर हो जाता है तो स्वाभाविक है कि बाकी जो अब बिल्कुल आपने कहा कि यादव वोटर का सिर्फ ये हसनपुर का ही फैक्टर नहीं है। अगर दो भाई आमने सामने रहे हैं, एक तेज प्रताप यादव, तो बहुत हद तक है कि आरजेडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे समर्थक हैं जो तेज प्रताप यादव के साइड भी हैं। तो अगर बिहार में दो भाइयों की लड़ाई होती है तो यादव वोटर, पूरे बिहार का जो यादव वोटर का है, वो कितना बटेगा, क्या फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं बटेगा। मैंने यह बात आपको पहले भी कही है पूजा, न्यूज रूम में भी हमारी बात होती है, तभी मैं ये कहता हूं यादव वोटों का बंटवारा तब तक नहीं होगा जब तक लालू जी हैं। यह बात मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि लालू यादव आज भी बिहार में सबसे बड़े यादव आइकॉन हैं। उनके रहते वोट का बंटवारा नहीं होगा। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले गए, आप बताइए आरजेडी का कौन सा बड़ा नेता तेज प्रताप के साथ आया? इस बात को हुए करीब 6 महीने होने को हैं, 5-6 महीने। 5-6 महीने में भी आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता, कोई प्रवक्ता तेज प्रताप यादव की हिमायत कर रहा हो? तेज प्रताप यादव मैदान में हैं लेकिन आरजेडी से दूर दिख रहे हैं, और आरजेडी का कोई सिपह सलार इनके साथ नहीं है। हाँ, तेज प्रताप यादव की अपनी एक टीम है जो राजद में रहते हुए भी तेज प्रताप यादव के समर्थक थे। वो कुछ लोग हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता, कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज्ड फेस दिख रहा है आपको? नहीं है। तो वो तो कह भी रहे हैं ना सर, कि वो तो कल खुल के कह भी दिए कि कुछ जयचंद हैं। पहले वो आरजेडी की तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ वहाँ पे जयचंद हैं जो हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, और कुछ मतलब कि सत्ता पक्ष की तरफ भी उनका हमला था। तो उनके लिए कौन ऐसा जयचंद है आरजेडी में जो उनकी छवि को धूमिल कर रहा है? अब इस बात की तो जांच करवानी पड़ेगी। इसके लिए फिर बड़ी बड़ी जांच समितियां, जांच आयोग बैठाए जाने चाहिए। तेज प्रताप यादव क्या है, वो बोलने से पहले मुझे लगता नहीं है कि सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव गलत बात बोलते हैं। ठीक ही बोला है। जयचंद उनको कहा जाता है जो भीतर घाती हो, जो आपके परिवार में आपके आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं, वो उस तरह के लोग। मजेदार बात यह है कि जो आकाश यादव राजद में, युवा राजद के उनको या छात्र राजद का अध्यक्ष वगैरह कुछ तेज प्रताप यादव ने ही बनवाया था। जो आकाश यादव कल तक तेज प्रताप यादव के हिमायती थे, तेज प्रताप यादव ने उनको पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया था, तेज प्रताप यादव को दिन रात वो सपोर्ट करते थे। अभी जब ये कुछ घटनाक्रम हुआ था पिछले दिनों, तस्वीर लीक होने वाली, तब भी आकाश यादव बहुत ही प्रिय थे और बहुत जोरदार आवाज रख रहे थे तेज प्रताप के लिए। मजेदार बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने उनके बारे में ही बोला है कि आकाश यादव और कुछ जयचंद ने हमारी तस्वीरें लीक करवाई। तो अब उनके निशाने पर तो आकाश यादव भी है। आकाश तो उन बार बार कह रहे थे कि आरजेडी उनके साथ गलत कर रही है, हम उनका हक दिलाएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने क्लियर कर दिया। आरजेडी तेज प्रताप यादव के साथ गलत कर रही थी, उसका हक दिलाने के लिए आकाश यादव आए थे। आकाश यादव तो खुद अपना हक ले नहीं पाए, आरजेडी से उन्हें निकाल फेंका गया, लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए, लोजपा में चले गए थे ना। तो आकाश यादव, मैंने कहा कोई भी यादव बिहार में यादव आइकॉन के तौर पे लालू यादव से बड़ा नहीं है। लालू जी जब तक है, लालू जी कहेंगे उन यादव वोट उनके दोनों बेटों में बंट जाए तो दोनों बेटों में बंट जाएगा। लालू जी कहेंगे तेजस्वी हम आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी हमारे उत्तराधिकारी हैं, तो यादव वोट्स बहुतायत में तेजस्वी को ही जाएगा। इस आधार पर मैं यह मानता हूं या समझता हूं कि बिहार में इस बार तो यादव वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, वो आरजेडी के साथ ही कंसोलिडेट रहेंगे। हाँ, जिस सीट पे तेज प्रताप यादव खुद लड़ेंगे वहां पर हो सकता है कि कुछ वोट इन्हें मिले, या वहां यह भी हो सकता है कि जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल अपना कमजोर उम्मीदवार उतारे। हालांकि यह मेरा मानना है, ये तो जब चुनाव लड़ा जाएगा, जब नामांकन होंगे, तब पता चलेगा कि मैदान में किसके खिलाफ कौन है। एक बात और मैं पूजा यहाँ पर फिर से ऐड करता हूँ, मुझे लगता है कि ये तमाम जो कवायद है
तेज प्रताप यादव का पार्टी से निष्कासन, परिवार से निष्कासन, तेज प्रताप यादव का मैदान में आना, अलग चुनाव लड़ना, अब वो आरएसएस पे भी हमलावर हैं। ये सब एक स्क्रिप्टेड कहानी की तरह मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि इस चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव की घर वापसी निश्चित होगी जी। मेरा ये बहुत मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद वो राजद में घर वापसी करेंगे। हाँ, बेटे को कितने देर तक बाहर रखा जा सकता है परिवार से बिल्कुल। निकाल के, एक ये भी तो है ना, वो भी घर का बड़ा बेटा होता तो और भी नहीं। खैर ये तो अलग बात है। लेकिन सर जब हम सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में ऑलरेडी सीट शेयरिंग को लेके बहुत दांव पेच हैं, बहुत उसमें एक देखा जाए तो बंधन है। अगर आरजेडी से जिनका वो टिकट कटता है, क्या वो तेज प्रताप यादव की तरफ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो आरजेडी का कितना नुकसान होगा? देखिए, आरजेडी से जिनका टिकट कटता है वो कहीं भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी से जिनका टिकट कट जाता है, मतलब आरजेडी के जो बागी होंगे वो केवल तेज प्रताप के पास ही अपना आश्रय ढूंढेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो जेडीयू में जा सकते हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं। इससे पहले भी आरजेडी ने रामकृपाल यादव को टिकट न देके मीसा भारती को आगे बढ़ाया था। रामकृपाल यादव चले गए बीजेपी में। तो जो टिकट कटने से निराश होते हैं वो किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। हाँ, अब यह है कि दूसरी पार्टी में कितनी ओपनिंग है वही तेज प्रताप यादव जी की जो नई वाली पार्टी है जनशक्ति जनता दल, इसमें तो अभी ओपनिंग ही ओपनिंग है। 2-4 को छोड़ करके बाकी 240 सीटें इनके पास है जो ये अपने समर्थकों में बांट सकते हैं। तो लोगों को एक ऑप्शन तो मिलेगा। जिनको लगता है कि आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा या सच में नहीं मिला तो ऐसा रुख कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी जा सकते हैं। जी सर, न्यूज़ रूम के भी हमारे पास कुछ सवाल हैं। हम हमेशा अपने न्यूज़ रूम के साथियों से भी उनके जो क्वेरीज होती हैं, जो उनके सवाल होते हैं चुनाव से रिलेटेड लेके आते हैं। तो न्यूज़ रूम का जो सबसे दमदार और दिलचस्प सवाल था यही है कि तेज प्रताप यादव का बिहार में कितना बच है, ज़मीनी स्तर पर उनको लोग कितना मानते हैं? देखिए, इसमें 2 बात है। तेज प्रताप यादव के पहचान की अगर बात करती है तो तेज प्रताप यादव न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूरे देश में लोग उन्हें जानते हैं, खासकर उत्तर भारत जो हिंदी पट्टी का क्षेत्र है उनमें उन्हें अच्छी तरह से लोग जानते समझते हैं। बिहार में उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी छवि भी है और कुछ लोग उसको पसंद भी करते हैं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उनका जनाधार कितना बड़ा है क्योंकि अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ है। इससे पहले जो वोट मिले थे वो आरजेडी को मिले थे। इससे पहले जो वोट मिले थे वो लालू जी के बेटे को मिले थे। तो तेज प्रताप का कितना जनाधार है वो तो इसी चुनाव में पता चलेगा ना। पहली बार वो स्वतंत्र रूप से या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में जा रहे हैं, तो तेज प्रताप का जनाधार इस बार पता चलेगा। मतलब जनता उनको मतलब एक नेता के तौर पे चुनने के लिए या एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में चुनने के लिए उनको अपना मत देगी, क्यों नहीं कहा देगी? जा सकता है? नहीं, तेज प्रताप यादव अपनी एक सीट पर जीत तो दर्ज कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। एक सीट उन्हें मिल सकती है। एक सीट लोग इसलिए भी दे देंगे, चलो लालू जी का बेटा है, एक सीट अब घर से निकाल दिया गया है, परिवार से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया, कुछ सहानुभूति की भी बात होती है और कुछ अच्छी बात भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, तेज प्रताप यादव से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। वो हवाई बातें बहुत कम करते हैं, भले कभी कभार वो ऐसी बातें कर देते हैं जिस पर बरबस लोगों को यकीन नहीं आता है या कभी कभी वो उन बातों का मजाक भी बन जाता है, लेकिन आमतौर पर तेज प्रताप यादव की बातों से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। परिवारवाद की लड़ाई का सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? कौन सा परिवारवाद? परिवार लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा परिवार है सर। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। तो कौन फायदा लेके जाएगा इसका? परिवारवाद की लड़ाई से आप क्यों कह रहे हैं? परिवार में फूट की बात कर रहे हैं? हाँ वही। अच्छा, परिवार में फूट की बात अगर कहती हैं आप, तो इसका फायदा किसी को नहीं होने वाला है। आप यकीन मानिए, परिवार में कोई फूट नहीं है। तेज प्रताप यादव पहली बार तेजस्वी के खिलाफ कुछ बोलना उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने न आरजेडी के खिलाफ कुछ बोला है, न उन्होंने लालू जी के खिलाफ कुछ बोला है। माता जी के खिलाफ बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप देखिए कि इस बार की रक्षाबंधन में उनकी बहनें उन्हें राखी बांधने नहीं पहुंची थी, तभी उन्होंने अपनी बहनों के लिए भी कुछ नहीं बोला। तो तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी अलग दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाला उन्हें उसमें कामयाबी बख्शेगा।
अब देखते हैं क्या होता है। ये तेज प्रताप यादव की किस्मत और उनकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। लेकिन परिवार में कोई फूट नहीं है, यह गलत है। परिवार तो एकजुट है, परिवार से सिर्फ तेज प्रताप यादव बाहर है। और मैंने पहले के सवाल के जवाब में कहा था कि राजद का मतदाता ऑलरेडी जानता है वोट कहाँ करना है। वोट वहीं करना है जहां लालू जी कहेंगे। तो लालू जी अभी आरजेडी में है, आरजेडी लालू जी की है, तो वहीं पर रहेगा। इसका फायदा किसी को नहीं होगा। और ये बहुत दिलचस्प बात कही केशव सर ने कि आरजेडी का जो एक वोट है, जो वोटर है उनके यादव फैक्टर का जो वोट है वो उनके पास ही है, वो कहीं नहीं और बनेगा। एक बात, छोटी सी बात और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पूजा। मैंने अभी पहले भी कहा था कि हो सकता है कि एक स्क्रिप्टेड ये एक नाटक हो जी। इसमें बहुत ज्यादा यह भी संभव है कि राजद विरोधी जो वोट है, राजद विरोधी, आप ध्यान दीजिए, उनको उसमें सेंध लगाने के लिए तेज प्रताप यादव को अलग किया गया हो। बहुत ज्यादा संभव है। जो लोग राजद से यादव मतदाता भी हैं, ओबीसी वोटर्स हैं या फिर अन्य समुदायों के भी, जिनकी पहले सहानुभूति राजद के साथ थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लालू जी के अस्वस्थ होने से या कई और कारण से भी आरजेडी के साथ अब उस तरह का लगाव, उस तरह का आकर्षण महसूस नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी और के पास जाएंगे। तो किसी और के पास जाने से अच्छा है कि वो तेज प्रताप यादव के पास चले आए कुछ संख्या में। बिल्कुल। और ये बहुत एक सही बात है कि जो आरजेडी के पहले वोटर्स थे और जो नाराज हैं किसी न किसी कारण से, तो उनके पास एक तेज प्रताप यादव का ऑप्शन खुला है। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में ही ये बात पता चलेगी कि कौन किसकी तरफ जा रहा है, वोटर्स कितने बटेंगे और तेज प्रताप की जो ये नई पार्टी है वो क्या रंग लाएगी। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। और सबसे अहम बात, हम आपसे रोज़ कहते हैं यहाँ पे कि आप अपने मुद्दे या आप बताइए कि हम बिहार की बात में कौन सी बात करें कमेंट बॉक्स में। अब हमें हमारी बातचीत कैसी लगी ये भी राय बताइएगा और किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए ये भी बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। Subscribe to One India and never miss an update.